हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए एडजेक्टिव का पार्ट कंटिन्यू करूंगा। जो लास्ट वीडियो में अपलोड किया था उसी को कंटिन्यू करूंगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एडजेक्टिव को जितने भाव बांटा गया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसमें थोड़ा सा रह गया था, उसी को मैं कंटिन्यू करने के लिए जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप एक बार अच्छे से देखिएगा। ओके। तो लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे फिनिश किया था, मैंने आपको बताया था जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव किसे कहते हैं और कैसे पहचान की जाती है। अब उसी को मैं अब आगे कंटिन्यू करूँगा कि जो हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है हमारा डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और दूसरा होता है इनडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ओके, दैट वन, दिस वन, ए है, बी, ए वाला। ओके, 1 2 समझ में आ गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहचान कैसे क्या होता है वो चीज़ सीखो। आप ये ध्यान रखना, जो डेफिनेट न्यूमेरिकल होते हैं ये क्या है, तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कार्डिनल, सेकंड ऑर्डिनल, थर्ड मल्टीपल। अब आपको ये सीक्वेंस, जब आप एडजेक्टिव बनाओगे, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सीक्वेंस होगा तभी आपका एरर सही होगा। इसी सीक्वेंस के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट सीक्वेंस क्या हमारा, एक बोल रहा है कार्डिनल। कार्डिनल में क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, जैसे कोई भी काउंटिंग आती है इस टाइप का, 1 2 3 करके कोई भी काउंटिंग आएगी वो किस में आता है, कार्डिनल में। ओके। नंबर 2 होता है ऑर्डिनल है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टाइप 6 8 9 10 इस टाइप की काउंटिंग आएगी। अगर ऐसी काउंटिंग आती है तो वो किसमें आता है, ऑर्डिनल में। नंबर 3 होता है मल्टीपल, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसी काउंटिंग आती है वो आती है हमारी मल्टीपल में। अब आपको सीक्वेंस क्या याद रखना है, जो कोई भी सेंटेंस आएगा डेफिनेट हमारा एडजेक्टिव आता है, अगर मोर देन वन होता है तो सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। पहले क्या आएगा, कार्डिनल, उसके बाद ऑर्डिनल, उसके बाद मल्टीपल। ओके, इस पॉइंट में ऑलरेडी दिया गया है, यदि किसी वाक्य में तीनों एडजेक्टिव एक साथ यूज हुए हों तो आपको क्या करना है, ऑर्डिनल, कार्डिनल प्लस मल्टीपल। मतलब पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, बी ए सी, बैक। ओके, ये वाला रूल्स आपको फॉलो करना है। अगर किसी सेंटेंस में मोर देन वन से ज़्यादा एडजेक्टिव आते हैं जो आपके डेफिनेट एडजेक्टिव होते हैं, तो सीक्वेंस आपको क्या फॉलो करना है, ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड मल्टीपल, बी ए सी। ओके। अब दैट इज जैसे कि दे हैव रीड द 5 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। जब आप कोई भी सेंटेंस का एरर फाइंड आउट करोगे, आप थोड़ा लॉजिकली बस इतना सोचो, बस एक सेंटेंस को पढ़ो, जो सेंटेंस दिया जाता है बस उसको पढ़ो, एरर आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा यदि आपको रूल्स पता होगा तो। जैसे कि दे हैव रीड द 5 फर्स्ट। अब आपके दिमाग में आ रहा है यार 5 क्या है, काउंटिंग आ रही है, आ रहा नहीं आ रहा है, कार्डिनल मतलब कार्डिनल हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये दूसरा अलग आ रहा है। अब आपके दिमाग को सीक्वेंस आना चाहिए यार, ये क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है, समझ में आया। इट मीन्स आपको पहले इसमें क्या दिया है, 5 से काउंटिंग है, तो पहले आपको सी दिया है, फिर आपको बी दिया है, तो ये आपको फॉलो नहीं करना है। रूल्स क्या बोला था, बी ए सी, मतलब पहले बी आएगा, अगर ए नहीं आया तो फिर सी आएगा, बी सी आएगा। क्लियर हुआ। तो करेक्ट होगा आपका, दे हैव रीड द फर्स्ट 5। ये आप ऐसे याद रखो कि द 5 फर्स्ट नहीं होता है, द फर्स्ट 5 होता है। क्यों होता है वो रूल आपको पता होना चाहिए। ओके। अब जैसे 3 आ जाए तो जैसा इसमें कहा है, वी हैव टू वॉक द 5, देखो एक साथ आ गया, द 5 फर्स्ट सिंगल, ऐसे आ जाए, ऐसा ही आज्ञा में आता है। और आ गया तो करोगे कैसे, बस वही पॉइंट, पहले क्या आएगा सी,
सॉरी बी आएगा। बी वाला क्या हमारा, सोचो, बी हमारा क्या, पहले फर्स्ट बी हमारा हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हमारा, सोचो, 5, सी हमारा सिंगल। क्लियर हुआ। ये वाला सीक्वेंस आपको फॉलो करना है जो कि इस नेक्स्ट एग्जांपल में दिया गया है। वी हैव टू वर्क द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स, मतलब द फर्स्ट पहले आएगा, 5 उसके बाद आएगा, सिंगल उसके बाद आएगा। यही रूल्स है, यही सीक्वेंस है जो आपको फॉलो करना है। अगर ये रूल्स और सीक्वेंस आपको पता है, आप एडजेक्टिव में कहीं भी कोई भी डिफीट नहीं खाओगे। ओके, सेम ऐसे ही वो था हमारा डेफिनेट जो एडजेक्टिव था, ये हमारा इनडेफिनेट एडजेक्टिव होता है। अब ये कौन कौन से होते हैं, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। जैसे मैनी आ गया, सेवरल आ गया, न्यूमेरिकल मतलब नंबर वाला सिस्टम आता है, सम, एनफ, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, मैनी, मैनी एन, अ लॉट ऑफ मैनी, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सारे एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा एडजेक्टिव होते हैं, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के अंदर कौन से एडजेक्टिव होते हैं, तब आप कह सकते हो इनडेफिनेट एडजेक्टिव। ओके, अब यहाँ ये तो आपने पढ़ लिया। अब कभी कोई प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों एक साथ आ गए, तो तब क्या करोगे, तब आपको एक बार रूल्स फॉलो करना है। यदि डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल, सॉरी एडजेक्टिव एक साथ हो, तो आपको कौन सा रूल्स फॉलो करना है, पहले इनडेफिनेट आएगा उसका डेफिनेट आएगा। समझ में आया, दैट इज देयर आर सिंगल वेरियस रूप। सिंगल आपको पता है कौन सा हमारा एडजेक्टिव है, समझ में आ गया ना, डेफिनेट एडजेक्टिव है। और वेरियस कौन सा है, इनडेफिनेट। तो वेरियस पहले आएगा, सिंगल बाद में आएगा। रूल्स क्या कहता है, यदि किसी सेंटेंस में जब दो एडजेक्टिव होते हैं, वो भी इनडेफिनेट और डेफिनेट एडजेक्टिव होते हैं, उसमें इनडेफिनेट एडजेक्टिव पहले आता है और डेफिनेट बाद में आता है। ओके, जैसे कि ये लिखा हुआ है, आई मेट फर्स्ट मेन स्टूडेंट, फर्स्ट आया मेन ही आया। फर्स्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, फर्स्ट यार पहला हुआ हमारा, मेनी मतलब दूसरा आ रहा है, इनडेफिनेट आ रहा है, इट मीन्स मैनी पहले आएगा और फर्स्ट बाद में आएगा। बस आपको एडजेक्टिव में यही सीक्वेंस सीखना है कि जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक साथ आते हैं, और कौन से एडजेक्टिव में किस सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। अगर ये पता है तो आपको एडजेक्टिव कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मच, मैनी, डिग्री हर कोई जानता है, वो हर कोई कर लेगा। बट ये वाले जो पॉइंट हैं वो हर कोई नहीं कर पाता है। ओके, अब नंबर 5 हमारा क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सेम वही काम होता है, कोई पूछता है आपसे कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे कहते हैं, तो वे एडजेक्टिव जो डिस्टेंस बताते हैं, निकट या पास का बोध बताते हैं, का मीनिंग बताते हैं, समझ में आ रहा है। वे एडजेक्टिव जो डिस्टेंस मतलब दूर या पास का मीनिंग बताते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो हमारे क्या होते हैं, दिस, दैट, दी, दोज, ये तो यूज होते ही होते हैं मोस्टली। दिस, दैट, दी, दोज हर किसी को पता होता है, बट अब इनका यूज, सभी का यूज अलग अलग है। दिस दैट कहाँ लगेगा, दी दोज कहाँ लगेगा, कटन कहाँ लगेगा, सर्टन, सॉरी अदर, सच, एनी, ये कहाँ लगेंगे। यही पॉइंट हैं जो एग्जाम पूछे जाते हैं। ये सारे रूल्स आपको पता होगा, दिस, दैट, दी, दोज, आप कभी भी कोई गलती नहीं करोगे। तो बी फोकस ऑन फर्स्ट पॉइंट। कुछ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं, वो कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं, दिस और दैट। वही सेम यार, मैं बोलता हूँ दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, जैसे दिस पेन इज रेड, यह पेन लाल है। क्या हुआ, अब दिस जो है एडजेक्टिव है, किसके साथ आया है, सिंगुलर नाउन के साथ। आपको कोई मिला के आगे से बोलो पीछे से बोलो, जैसे नाउन पढ़ा था आपने, तो सेम ऐसा ही इसका अपोजिट है। मतलब जब दिस और दैट के साथ जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, और जो नाउन होगा उसके बाद जो सिंगुलर नाउन होगा
उसके साथ दिस सब्जेक्ट आएगा, बस ये याद है, आपको याद रखना है। ओके, अगर बहुवचन हुआ तो मतलब बहुवचन हुआ तो दीज और दो जाएगा, जैसे इसमें दे रहा है। कुछ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा बहुवचन नाउन आता है। जो कौन कौन से हमारे, दीज और दोज। दीज माने ये होता है, दोज माने वे होता है। दीज माने ये मतलब निकट, दोज माने वे मतलब डिस्टेंस दूर, दिस माने ये है, दैट माने वह। पॉइंट वही है जो निकट और दूर तक मतलब नियरेस्ट एंड डिस्टेंस दिखाता है। ओके, अब आपको प्रॉब्लम यहाँ आएगा, ये वाले वर्ड जो है आपको याद रखने हैं। इसमें एक पॉइंट तो मिल गया आपको सबसे बेस्ट, दीज दोज सर्टन और अदर के साथ। दीज दोज मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको ये भी याद रखना है ये भी याद रखना है सर्टन और अदर के साथ भी तो नाउन आएगा, बहुवचन आएगा भाई। ये पॉइंट हर किसी को नहीं पता होता, प्लीज आप लोग डोंट फॉरगेट। ओके, जैसे बोल रहा है सर्टन बॉयज आर गुड, तो जब एग्जाम में आएगा तब लिखा हुआ सर्टन बॉयज, बॉयज नहीं लिखा हुआ, बॉय लिखा हुआ, सर्टन बॉय और इज लगा हुआ, गलत होगा, आपको करेक्शन करना है। क्योंकि सर्टन के बाद हमेशा जो नाउन आता है बहुवचन आएगा। अब आपको पता है जब नाउन बहुवचन आएगा तो वर्ब भी बहुवचन आएगी यार, डाउट तो उसमें है नहीं बिल्कुल। अदर बॉयज आर गुड, पॉइंट समझ में आया। अदर के बाद जो भी नाउन आएगा या वर्ब आएगा बहुवचन ही आएगा। ओके, डोंट बी फॉरगेट। ऐसे आ जाए तो आई कैन हेल्प यू ऑन सर्टन कंडीशन, ऐसे आता है तो वर्ब तो इसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन आप यहाँ देखो सर्टन आया, आगे करके है कंडीशन, वो भी एक नाउन है तो कंडीशन उसमें लगा हुआ है। एर आएगा तो क्या आएगा, एस नहीं आएगा। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट वन पॉइंट हमारा क्या है, कुछ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो दोनों में यूज होते हैं, मतलब एक वचन में और बहुवचन में। अब कौन कौन से हमारे, सच और एनी, सच और एनी। जैसे सच बॉय इज गुड, सच बॉयज आर गुड। इट मीन्स आपको ये याद रखना है जो सच वर्ड है, सच के बाद नाउन अगर सिंगुलर आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, नाउन हमारा बहुवचन आ रहा है तो वर्ब भी हमारी बहुवचन आएगी। ओके, बट ये वाला पॉइंट भाई नोट कर लेना, मेक अ पॉइंट। ओके, एनोदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ, पॉइंट को भाई अच्छे से पढ़ना। एनोदर का यूज सिंगुलर नाउन के साथ और अदर का यूज प्लूरल नाउन के साथ सकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। मतलब जब कोई वाक्य अफर्मेटिव होगा तभी आप एनोदर और अदर लगा सकते हैं। जब एनोदर आएगा तो सिंगुलर वाई सब्जेक्ट आएगा, अदर आएगा तो बहुवचन सब्जेक्ट आएगा। ओके, अब जैसे कि आई हैव रिटन एनदर वर्क। ओके, आई हैव रिटन अदर बुक्स, क्लियर हुआ। अदर के बाद जो नाउन आ रहा है कैसा आ रहा है, बहुवचन आ रहा है ना। ओके, और जैसे ही हमारा एनदर है उसका जो बुक लगा है पहले, एनदर के बाद बुक लगा हुआ है, ये क्या था, सिंगुलर है ना। इट मीन्स जब एनदर आएगा उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट आएगा मतलब नाउन आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर। अदर के बाद जो भी नाउन आएगा वो कैसा आएगा, बहुवचन। अब जैसे इसमें लिखा है सच अ बॉय, सच बॉयज, पॉइंट वही है, सच के बाद ए लगा रहे हो तो सिंगुलर आएगा क्योंकि एक लड़का है, सच बॉयज लगाओगे बहुवचन आएगा। सच मिल्क है, अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, अब ये पॉइंट नोट कर लेना, एनी अदर का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नाउन के साथ नकारात्मक भाव में किया जाता है। अब जस्ट ऊपर आपने क्या पढ़ा, जो मैंने पढ़ाया था एनोदर और अदर, अब सेम उसका अब क्या गया, वो एनोदर था, ये हमारा क्या है, एनी अदर है। ये आपको याद रखना है कि एनी अदर वाक्य में जब भी लगेगा तब वह जब हमारा वाक्य नेगेटिव होगा, नेगेटिव मीन वाक्य में नॉट आएगा या नेवर आएगा, नेगेटिव वर्ड आएंगे तभी हम लोग क्या लगाएंगे, एनी अदर। और एनी अदर का यूज दोनों में सेम होता है, हम एक वचन में भी करते हैं और बहुवचन में भी करते हैं। सो प्लीज डोंट फॉरगेट। ओके, अब ये रूल्स हमारे बोल रहा है ए एन आ सर्टन दिस दैट एनदर, सेम वही है जो मैं आपको बताया था लास्ट, अब पीछे वो ऊपर बताया है। आई मेट आ सर्टन बॉय, ये लगाया, जाहिर सी बात है, आई मेट
ए लगाया, आप सट्टा बॉज कर रहे हो तो गलत माना जाएगा ना। तो मतलब आपका ये फर्स्ट सही है, सेकंड वाला गलत। ओके, नेक्स्ट वन, सच, द सेम, एनी अदर, ये दोनों लगते हैं। ओके, आप एग्जाम्पल से देख सकते हो। थर्ड, सर्टन, अदर, दीज, दोज, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये वाले एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ, ये वाले जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे रूल्स पर डिपेंड हैं, जो जस्ट मैंने अभी बताया है। सच के साथ क्या आएगा, सर्टन के बाद क्या आएगा, दीज और दोज के बाद क्या आएगा, ये सारे आपको पता होंगे, आप कोई भी गलती नहीं करोगे। ओके, तो अगला पॉइंट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। भाई ये वो एडजेक्टिव हैं, आपने पढ़ा होगा, ये वो एडजेक्टिव होते हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। जैसे कि डेफिनेशन बोलता है, जिस एडजेक्टिव का यूज वाक्य में दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से प्रत्येक एक या एक भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव का जो यूज होगा किसके सेंस में होगा, प्रत्येक एक या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है। ये एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, मतलब नीदर बोलते हैं, ईच, एवरी, इधर, नीदर, ये सारे एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, अब आपको ये वाला रूल्स जो है ये याद रखना है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में से प्रत्येक के अर्थ में किया जाता है, जबकि एवरी का यूज दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु में से प्रत्येक के अर्थ में किया जाता है। पॉइंट समझो, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक, मतलब कोई जो व्यक्ति है या दो होनी चाहिए या दो से अधिक होने चाहिए, अथवा वस्तुओं में से प्रत्येक के अर्थ में किया जाता है। इट मीन्स मैंने बोला कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, सब जाएंगे, दो से अधिक हो गया। तो ऐसे में क्या है कि जब टू मोर देन होता है, मोर देन टू होता है, तो ईच आता है सभी के अर्थ में। ओके, अब जबकि एवरी का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से प्रत्येक के अर्थ में किया जाता है। बात तो वही है यार, नो डाउट। ओके, अगला बोल रहा है, ईदर का प्रयोग दो में से कोई एक, जो ईच था वो दो या दो से अधिक सभी आते हैं, ये बोल रहा है कि दो में से कोई एक। और नीदर इसका अपोजिट होता है, नीदर मतलब कोई नहीं, दो में से कोई नहीं के अर्थ में, दो में से कोई एक, दो में से कोई नहीं, ईदर और नीदर। ओके, वर्ब मैंने आपको बताया था, ईच, एवरी, इधर, नाइदर आता है तो इनके साथ नाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है, जैसे ऑलरेडी इसमें दिया गया है। ईच, एवरी, इधर, नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। पॉइंट वही है। ओके, बस आपको इतना याद रखना है, कोई भी एडजेक्टिव हो आप रूल्स फॉलो करो, सीक्वेंस याद रखो, पहचान करो कौन सा एडजेक्टिव है। समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, अगर इसी वीडियो को आप एक बार दो बार देखोगे प्लस प्रैक्टिस सेट लगाओगे, आई टेक गारंटी अब कभी भी कोई भी एडजेक्टिव गलत नहीं करोगे। अगर आपने वीडियो थोड़ा बहुत देखा तो आप एक्सरसाइज लगाओगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बस आप पहले रूल्स पढ़ो, रूल्स पढ़ने के बाद ही एक्सरसाइज करो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।